आप सभी को मेरे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है। मेरी कहानी की नई दौर की एक कहानी शुरू हुई है जिसमें बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं, लेकिन इस कठिनाइयों को मुझे खुद से दूर करना है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे आदमियों का, बहुत सारे मेरी खुशियों का, बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में कठिनाइयों को लाने के लिए मैं उन सभी को अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पर मैं कभी हारूंगी नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं हारूंगी क्योंकि मुझे अपने दिल की हर बात, हर ख्वाहिश मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। और सच के साबित करने के लिए मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। सच के साबित करने के लिए मैं खुद एक अनीमा नाम की एक लड़की है जो मैं खुद एक सच को साबित कर सकती हूँ। क्योंकि ना मुझे किसी और की ज़रूरत है, ना किसी की चारों बगल ज़रूरत है। बस मैं खुद अकेले अब रहना चाहती हूँ ज़िंदगी की इस दौर में, इस कठिनाइयों में। बस मेरा एक घर होना चाहिए और मैं अपना घर होना चाहिए। और ज़िंदगी के इस दौर में मैंने बहुत तकलीफ़ सही और मैं बहुत खुश अब रहना चाहती हूँ। ज़िंदगी एक कहानी बन जाती है तो वो भी एक औरत की कहानी। ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और सवाल उठाने वाले अपने होते हैं। आज की कहानी में एक ख़ास यह बात है, आपकी मौत उतना ही होती है जितना आपके पास पैसा हो, नहीं तो आपकी मौत कुछ भी नहीं होगा। आज जब भी मैं हर दिशा में देखती हूँ तो एक ही आवाज़ आती है, काश मुझे घरेलू हिंसा मेरे प्रति नहीं करते और मेरे पर अत्याचार नहीं करते और मेरी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण एक मर्द होता है। यह कहकर एक औरत चुप हो जाती है, क्योंकि दर्दनाक हादसा और अगर उसकी बेटी के साथ होती तो कैसा होता, पर उससे कोई लड़की नहीं है। फिर भी चुप हो जाती है, क्योंकि वह लड़की ज़्यादा बोलेगी तो उसे समाज और कानून चुप करा देगा। फिर वह लड़की चुप हो जाती है। जब नई कहानी आती है तो एक और अत्याचार का तो वह कहानी के पात्र में सबसे ऊपर बैठाया जाता है गलत संस्कार। क्या माँ बाप कोई बेटी को गलत संस्कार दे सकते हैं? यह सवाल हर इंसान से पूछती है। पर इन सवालों का उत्तर उसके ससुराल वालों के पास भी नहीं होता है। मैंने अपने इस बात पर हमेशा कथन दिया है अपने मन को कि एक लड़की अगर चुप होकर ज़िंदगी गुजार लेती है तो उसे पागल का दर्जा दिया जाता है। और ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आता है तो तूफ़ान में भी वो चुपचाप रहती है, क्योंकि उसका मर्द ही वो तूफ़ान लाता है। फिर ये भी कथन है मेरे मन में आया है, अगर कानून के शरण में जाती हूँ तो उसका मर्द दोषी होते हुए इतने सारे पैसे के दम पर वह मुझे वहाँ पे दोषी ठहराएगा। फिर मेरे मन में यह बात भी आया कि उसने मेरी इज़्ज़त के साथ खेला है और वह दुनिया के सामने इज़्ज़तदार बन रहा है। क्या संसार में भगवान उसे सज़ा देंगे? फिर भी मेरे मन में आया यह सवाल, कल हो के उसकी बेटी के साथ वो इतिहास दोहराया जाएगा तो उसके मन में क्या सवाल उठेगा? फिर भी मेरे मन में एक सवाल आया, वो प्रतिदिन मेरे साथ मेरी इज़्ज़त के साथ क्या खेला, उसका हिसाब भगवान करेंगे। आज फिर सवाल, आज तुम्हारा समय है, कल मेरा होगा और परसों तुम्हारा होगा, किसी और का होगा, वह तो ऊपर वाले करेंगे। एक मन जो हमारे हज़ार सवालों से घिरा जाता है वह किसी भी इंसानियत में बिल्कुल टूट जाता है। एक मन जो हज़ारों सवालों से घिर जाता है तो किसी भी इंसानियत का इंसान टूट जाता है। और वह इंसान अपने आप को भूल जाता है कि वह कभी किसी और के घर की हंसती हुई बेटी थी और वह कभी किसी घर की हंसती हुई बेटी थी। फिर भी मन में और सवाल उठते हैं कि यहाँ तक कि सफ़र तक पहुँचाने वाला इंसान आज भी आज़ादी से घूम रहा है। क्यों? आज एक औरत टूटती हुई कांच की चूड़ी की तरह है। उसे इतना आग में तपाया जाता है कि क्या कहानी आपकी मेरी कहानी है, इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है यह ऊपर वाले अच्छा से जानता है। फिर से सवाल में मेरे मन में आया है कि वह शहर की दुनिया में जब भी अकेले होता है तो हज़ारों और करोड़ों मुखौटे आपके सामने होते। वो आपके जिस्म से खेलने के बाद भी वो इंसान दूसरी लड़की को जिस्म पाने के लिए बेताब है। यह दुनिया होती है जिसे कहा जाता है शहर की दुनिया। मेरे कथन में
दिन पर दिन हज़ारों सवालों से घिर रहे हैं मेरा कथन, और उन सवालों का जवाब मुझे धीरे धीरे मिल रहा है। बेताब मत हो, कुकर्मों का फल एक दिन उसे मिलेगा, वो ऊपर वाला देगा। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारे पास सबसे बड़ा संस्कार दिया है। वह तो सबसे बड़ी कीमत चीज़ है, उसे संभाल के बस रखना और तुम्हें हमेशा काम आएगा। यह कहानी एक औरत की होती है। एक लड़की से होकर औरत तक की सफ़र रहती है। इस कहानी का तात्पर्य सबसे बड़ा ये है इस कहानी का तात्पर्य में सबसे बड़ा ये है कि औरत की कहानी मैंने हर कहानी में एक औरत की कहानी, लड़की के सफ़र से लेकर औरत तक का मैंने ये वर्णन किया है। क्योंकि जब हमारे संस्कारों में दिया जाता है कि हमारी जब शादी होती है तो हमें अपने हस्बैंड का घर होता है और शादी से पहले हमारे माँ बाप का घर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरियाँ बहुत होती है। शादी के बाद हमें सब कुछ अपने घर वाले पे, ससुराल वालों पे डिपेंड होते हैं। जब हम उन्हें पूरा हंसते हुए खेलते हुए भी हम उस चीज़ को निभाते हैं, तो हम अपने घर के हर कर्तव्य को निभाते, तब भी वो लोग हमारे पे गलत लांछन लगाते। ऐसा क्यों होता है ये भी पता मुझे नहीं है। फिर भी मेरे मन में यह सवाल होता है कि आज की ज़िंदगी में बस एक लड़की ही क्यों मरती है, एक लड़की को क्यों ही दफन किया जाता है, क्यों से आग लगा के मारा जाता है, ऐसा क्यों होता है। यह बात फिर मेरे मन में सवाल आता है कि हमें क्यों लड़की पैदा किया गया। ये भी सवाल आता है, अगर पैदा ना होते तो मुझे इतने गहरा जख्म तो नहीं होता। क्यों ये मेरे कर्तव्य में है या कर्मों में है लड़की होने का, ये भी सवाल मेरे मन में है, बार बार उठता है। क्यों लड़का क्यों नहीं मारा जाता, हर बार एक लड़की क्यों मारी जाती है, लड़का को क्यों नहीं, लड़का अपने आप को लड़का होने का फ़र्ज़ निभाता, ऐसा क्यों होता है। हमें ज़िंदगी की किस घड़ी में मुझे जन्म दिया गया है कि इतना बड़ा कर्तव्य हमारे ऊपर सौंपा गया है कि लड़की होने का फ़र्ज़ निभाते निभाते टूटती जाती हैं, फिर भी फ़र्ज़ सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। आज की इस कहानी का तात्पर्य ये भी है कि मन कुछ भी कहे पर दिमाग से काम करना चाहिए। हज़ार लोग सवाल उठे पर हज़ारों सवालों का उत्तर मत दो, क्योंकि अगर तुम उत्तर दोगे ना, जो इंसान तुमसे शादी करके लाया गया है वह इंसान ही तुम्हें छोड़ देगा। क्योंकि उसे पता है कि एक औरत क्या करेगी, लाचार है, क्योंकि उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं एक लाचार औरत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस है तो एक औरत का कलंक। इस भाव को मैं किस तरह दिखाऊं, मैं अपने अंदर के इस भाव को किस तरह लोगों के सामने रखूं कि मैं सही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि इस भाव को किस तरह मेरे सामने उत्पन्न करके मेरे चारों घर एक कटघरे की स्थितियाँ ला दी हैं, जिस स्थितियों को मैं निकल भी नहीं सकती, ना आगे बढ़ न पाती, न पीछे मुड़ के जाना भी चाहती। मैं क्या करूँ। मेरे भाव अंदर जो है, एक भाव का जो स्वर उत्पन्न हो रहा, उस स्वर को तो कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि उस स्वर को एक ही औरत दे सकती, मैं खुद हूँ। क्योंकि इस सफ़र की शुरुआत उसी स्वर से हुई है आजकल, जिसे माँ बोला जाता है। हाँ, माँ शब्द, लेकिन एक औरत ही, एक माँ ही एक बहू का घर बर्बाद कर सकती है। आज मैंने ये चीज़ को जाना है, पहचाना है, और बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। ज़िंदगी के इस सफ़र में मैंने सच्चाई के सामना करते में मैंने इतनी थक गई हूँ कि मेरे अंदर सहने की अब शक्ति नहीं है। पर एक भरोसा है, बस इस चीज़ के भरोसा है कि अगर ज़िंदगी जन्म लेती हो तो मरण भी होता, और इस चीज़ का मुझे अनुभव बहुत अच्छा से है। बस एक सवाल है मेरे मन में अपने प्रति कि मैं अब थक चुकी हूँ, इतनी थक चुकी हूँ कि एक कहानी की पात्र बनने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी का पात्र जिसमें कोई नहीं जानता, बस मैं जानती हूँ, मेरे रुतबे जानते हैं। आज मैं इस कहानी में सबसे सुंदर एक पात्र जोड़ना चाहती हूँ। क्या? कर्तव्य, निष्ठा, भाव, उत्पन्न होना, मोहब्बत,
जिंदगी, समय, क्रोध, क्रोध, प्यार, ये सब एक कहानी का भाव है मेरे अंदर और मेरे से उत्पन्न हो रहा है। अब मैं सहन की एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी हूँ। उस शक्ति को मेरे भगवान जानते हैं। ये निष्ठा के लिए सबसे ऊपर एक चीज़ है, देना चाहती हूँ। क्या पता है? यह देना चाहती एक लड़की का भाव, एक लड़की का प्रेम और एक लड़की के औरत होने का सफ़र में सबसे सुंदर छल कपट नहीं, मान सम्मान और इज्जत सबसे बड़ी देन है एक औरत के लिए। मैं इसके लिए बहुत खुश होती हूँ कि मैंने गलत नहीं किया है किसी के साथ। ये मैं किसी के सामने अपने कोई भाव को उत्पन्न नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब कठोर बन चुकी हूँ और मैं इस कठोर की भाव को अपने सामने ही व्यक्त करना चाहती हूँ। आज जैसे मैं किसी चीज़ को देखती हूँ तो ना मुझे लेने की उम्मीद होती है, ना मुझे छोड़ने की उम्मीद होती है कि मैं इसे छू भी नहीं सकती हूँ और ना मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ। मोहब्बत में सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दी। आज मैं जिस स्थान पे खड़ी हूँ मैं खुश हूँ, पर खुश हूँ क्योंकि इस स्थान पे जहाँ मैं चल रही हूँ ना, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। और इंसानियत के दौर पे मैंने एक लड़की से एक औरत तक का सफ़र इतने कम उम्र में तय किया है। इतने कम उम्र में मैंने प्यार का कुछ चीज़ पाया नहीं है, लेकिन दुखों का भंडार ज़रूर पाया है। लोगों से उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे कष्ट की भाव में उत्पन्न किया है। इस तरह मैं आज भी कहती हूँ, एक औरत होने के सफ़र को मैं बड़ी अच्छे से बिना छल कपट से मैंने यह भाव पाया है। आज इस भाव से उत्पन्न उस इंसान को मैं ये भी कहूँगी, जितना दर्द उसने मुझे दिया है ना एक औरत होने का, उससे भी ज़्यादा दर्द उसे होगा। हर दिन, हर क्षण, हर मिनट वो भी तरफ रोए।